खबर मेलोडी डिप्लोमेसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर 15 मई को यूएई गए और वहां से वो नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे होते हुए इटली पहुंचे। 6 दिनों में 5 देशों के विदेश दौरे से पीएम मोदी देश के लिए क्या ला रहे हैं, ये सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की, जिसका वीडियो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन व्यूज के पार चला गया है। पीएम मोदी और मेलोनी की मुलाकात ने पहली बार सोशल मीडिया पर सुर्खियां नहीं बटोरी हैं। इससे पहले जब मेलोनी 3 साल पहले भारत आई थी, तब भी दोनों की मुलाकात की खासी चर्चा हुई थी और मेलोनी और मोदी को मिलाकर ही मेलोडी सोशल मीडिया पर एक शब्द के रूप में प्रकट हुआ था, जिसको इस टॉफी के रूप में अब आप देख रहे हैं। We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been. Prime Minister Modi wrote us a gift. जो इटली कभी चीन की तरफ झुक रहा था, उस इटली की भारत से करीबी का ऐलान खुद प्रधानमंत्री मेलोनी कर रही हैं, जिनके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया में सनसनी मचा दी है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेलोनी को दिया गया ये गिफ्ट इतनी तेजी से चर्चा में आ गया क्योंकि सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के नामों को जोड़कर मेलोडी यानी मोदी और मेलोनी का मतलब मेलोडी शब्द एक बार फिर सामने आया है। मेलोनी और मोदी के नामों को जोड़कर लोगों ने मजाकिया और दोस्ताना अंदाज में मेलोडी कहना पहले से शुरू कर दिया था, जिसे इस बार इस तोहफे ने नए सिरे से चर्चित कर दिया। मेलोनी ने भी इसे खुशी के साथ कबूल करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मोदी और मेलोनी की दिसंबर 2023 में दुबई में COP28 समिट में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए मेलोनी ने कैप्शन में पहली बार मेलोडी लिखा था। G20 और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दोनों नेताओं की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद ये शब्द इंटरनेट मीम और ट्रेंड्स बन गए। जिस तरह से दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने इस तस्वीर, इस वीडियो को देखा, उसने भारत और इटली के कूटनीतिक रिश्तों में एक नई मिठास खोल दी। इस करीबी का असर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की भाषा पर भी दिखा है। It is often used in a very popular way of saying "Parishram hi sa falta ki kunjiai," which means tough work is the key to success, and we are used to build our relations in this way, with a hard work which becomes success at the end. रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात बेहद खूबसूरत अंदाज में हुई। दोनों नेता रोम के एक शानदार टेरेस पर मिले, जहां दोनों ने सूर्यास्त के समय यानी गोल्डन आवर के मनमोहक दृश्य को देखा। इस दौरान मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी को रोम के अहम इलाकों के बारे में बताती दिखी। वहीं पीएम मोदी उत्सुकता से सवाल करते नजर आए। मुलाकात के दौरान दोनों बेहद सहज दिखे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार इटली द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहुंचे। डिनर के बाद पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी रोम के ऐतिहासिक स्मारक कोलोजियम का दौरा करने पहुंचे। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल इस ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण 70 से 72 ईस्वी के बीच शुरू हुआ था, जिसका उपयोग ग्लैडिएटर की लड़ाइयों और सार्वजनिक तमाशों के लिए किया जाता था। इसके बाद दोनों एक साथ एक ही कार से निकलते हैं और दोनों की सेल्फी वायरल हो जाती है। ऐसी ही एक सेल्फी ऐतिहासिक कोलोजियम के सामने मेलोनी ने ली
और सोशल मीडिया पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। Over 7 meetings that I have had with Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government. रोम पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने भी इस खूबसूरत मुलाकात की तस्वीरें साझा की। पीएम मोदी ने बताया कि रात के डिनर के बाद दोनों नेताओं ने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया और कई वैश्विक विषयों पर चर्चा की है। तो प्रधानमंत्री मोदी का इटली दौरा एआई, रक्षा, अंतरिक्ष जैसे तमाम सेक्टर में एक साथ काम करने और रणनीतिक साझेदारी के नए दौर में प्रवेश करने के अलावा इस मेलोडी मोमेंट के लिए भी याद किया जाएगा, जिसमें मोदी और मेलोनी की दोस्ती और केमिस्ट्री का गवाह सारी दुनिया बनी है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. भारत और इटली ने अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। राहुल गांधी पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर हमलावर हैं। कह रहे हैं मोदी सबको बचत का संदेश देकर खुद विदेश चले गए। सवाल यह है कि पीएम मोदी के 5 देशों के दौरे से क्या मिला। इसे समझने के लिए सिर्फ इटली ही काफी है, जिसकी चर्चा भले ही मेलोडी मोमेंट की वजह से हो रही हो, लेकिन दोनों देशों में आती मिठास भारत के बहुत काम की है। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का ये तंज इस गिफ्ट की वजह से है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को दिया। सवाल यह है कि क्या यही सच है? ईरान युद्ध की वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में है। भारत को इस वक्त डॉलर की जरूरत है और वो सिर्फ निर्यात से मिल सकता है। इस लिहाज से इटली भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच 1,60,000 करोड़ का कारोबार हुआ। भारत इटली को 96,045 करोड़ रुपए का निर्यात करता है, जो साल 2024 की तुलना में 9.42% ज्यादा है। वहीं इटली से भारत 64,028 करोड़ का आयात करता है। दोनों ही देश इस कारोबार को 2029 तक 2,25,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहते हैं, जो अपने आप में एक बड़ा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा भारत की निर्यात संभावनाओं को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी राहुल गांधी के हमलों को उनकी कुंठा करार देती है। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां सूचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और उनके चरित्र में दिख रहा है और यही हताशा और निराशा आज उनके इस सब तरह के शब्दों के बयान आ रहे हैं। इटली में पीएम मोदी ने वहां के बड़े कारोबारियों से भी मुलाकात की, जिसमें निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और भारत में नई औद्योगिक पार्टनरशिप पर चर्चा की गई। सर्विस सेक्टर के लिहाज से इटली भारत के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। साल 2025 में सेवाओं का व्यापार करीब 15,000 करोड़ रुपए हुआ, जो 2024 की तुलना में 19.94% ज्यादा है। इटली में रहने वाले भारतीयों ने साल 2025 में 6,672 करोड़ रुपए भेजे, जो पिछले साल के मुकाबले 32.8% से ज्यादा है। अगर बात भारत में इटली के एफडीआई की करें तो अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 के बीच इटली 19वें नंबर पर रहा, जिसका 41,000 करोड़ रुपए का निवेश है, जिनमें सबसे ज्यादा 29.8% ऑटोमोबाइल, 17.1% ट्रेडिंग और 5.6% औद्योगिक मशीनरी में निवेश है। इटली विश्व में डिजाइन और प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और एफोर्डेबल इनोवेशन के पावर हाउस की है। इसलिए हम डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली
हर क्षेत्र में हम अपनी ताकतों को जोड़कर पूरी मानवता की भलाई के लिए काम करेंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिहाज से भी इटली काफी अहम है। भारत और इटली इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने और व्यापार कनेक्टिविटी मजबूत करना चाहते हैं, जिससे भारत खाड़ी देशों के जरिए यूरोप से जुड़ जाएगा। Further develop IMEC, which is the infrastructure corridor, economic corridor between Europe, Middle East and India, which was established during the G20 summit. And this initiative we strongly believe in because we think that it can unleash a potential and wonderful potential for our trade, for our businesses and our relations. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे को भले ही एक तस्वीर तक सीमित करने की कोशिश कुछ लोग करें, लेकिन हकीकत यह है कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिहाज से इटली की अहमियत बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान और इटली के बीच रक्षा संबंध काफी गहरे हैं। पाकिस्तान अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए इटली से भारी मात्रा में हथियार खरीदता है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इटली के अपने समकक्ष गुइडो क्रोसेटो से पाकिस्तान को हथियार बेचना बंद करने के लिए कहा था। बड़ी बात यह है कि भारत और इटली ने अपनी इस करीबी को रक्षा क्षेत्र में भी बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों देश मिलकर रक्षा क्षेत्र में काम करने की तैयारी कर रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद को लेकर भी भारत को इटली का साथ मिला है। भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत और इटली ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसीज केवल आतंकवाद की निंदा नहीं करती, बल्कि उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए भी ठोस कदम भी उठाती है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।